We all live every day in virtual environments which defined by our own ideas. मतलब हम अपने क्रिएट किए हुए उस वर्चुअल एनवायरनमेंट में ही रोज़ सरवाइव करते हैं, जो हम अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स या अपने एक्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं. सो वी आर ऑन रिस्पॉन्सिबल फॉर आर क्रिएटेड एनवायरनमेंट. नमस्कार, मैं हूँ वास्तु कंसल्टेंट सीमा भाटिया एंड वी आर बैक अगेन विद another refreshing video which definitely going to help you in many aspects of life. So stay tuned with us. आज लेयर्ड वास्तु आपके लिए एक बहुत ही इनोवेटिव हेल्पिंग वीडियो के साथ आया है, जो है वर्चुअल एंट्री. क्योंकि हमें मोस्टली जो क्वेरीज मिल रही हैं आपकी, उसमें आप लोग एंट्रेंस पे बहुत फोकस कर रहे हैं और होना भी चाहिए. जैसे कि मैंने अपनी हर एक वीडियो में आपको बताया कि एंट्रेंस इज़ जस्ट लाइक आवर फेस, तो वी शुड नीड टू टेक एक्स्ट्रा केयर ऑफ इट. आज अगर आपकी एंट्रेंस एक पॉजिटिव जोन में नहीं आती है तो आप कैसे उसे बैलेंस कर सकते हैं, और वर्चुअल एंट्री क्या होती है और आप इसे कैसे ट्रीट कर सकते हैं, कैसे क्रिएट कर सकते हैं फॉर योर प्रॉस्पेरिटी ऑफ लाइफ. जैसा कि आप सभी जानते हैं, पॉजिटिव एंट्रेंस अगर हम आपके वर्क प्लेस या रेजिडेंशियल प्लेस को 360 डिग्री में डिवाइड करते हैं तो हमें 16 जोन्स मिलते हैं और हर एक डायरेक्शन, हर एक जोन 22.5 डिग्री का होता है. आपकी डायरेक्शन ईस्ट है, अगर घर की फेसिंग ईस्ट है या आपकी एंट्रेंस ईस्ट में आप प्लान कर रहे हैं तो यू शुड गो फॉर E3 एंड 4 एज सेम विद N3 एंड 4 विच इज़ इन नॉर्थ. अगर हम वेस्ट की बात करते हैं तो your entrance should fall in W3 and W4, same with south direction S3 and S4 direction. और S3 और S4 zones आपके घर की एंट्रेंस के लिए परफेक्ट हैं. They are called positive entrance. But if not, अगर ये एंट्रेंसेस आपको नहीं मिल पा रही हैं तो आपने ऑलरेडी हमारी वीडियोस में, हमारी जो प्रीवियस वीडियोस हैं डायरेक्शन बेस्ड वीडियोस में, आपने ट्रीटमेंट देखा कि आप कैसे अपनी नेगेटिव एंट्रेंस को ट्रीट कर सकते हैं. लेकिन आज हम बात करेंगे कि क्या उन नेगेटिव एंट्रेंस को ट्रीट कर देना सफिशिएंट है, या आपको इसके साथ साथ एक पॉजिटिव एंट्रेंस भी खोल देनी चाहिए. अगर आपकी एंट्रेंस 3 एंड 4, जो हमने हर एक डायरेक्शन के जोन्स के बारे में बात कर रही है, अगर 3 या 4 में फॉल नहीं होती है तो आपको उसे ट्रीट करने की ज़रूरत है. जैसे अगर आपके नॉर्थ साइड में, जो हम 360 डिग्री डिवीज़न की जब बात करते हैं तो हमें हर डायरेक्शन में 8 पद मिलते हैं या हमें 8 जोन्स मिलते हैं, जो N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8. ऐसे ही ईस्ट में E1 to E8, साउथ में S1 to S8 एंड सेम विद वेस्ट डायरेक्शन W1 to W8. अगर आपको W3, W4, N3, N4, E3, E4, S3, S4 डायरेक्शंस या पद नहीं मिल पाते हैं तो आपको बाकी की डायरेक्शंस को ट्रीट करने की ज़रूरत होती है. अगर आपकी डायरेक्शंस इनके अलावा किसी और जोन में आ रही है तो यू नीड टू ट्रीट इट. नॉर्थ की डायरेक्शंस को आप एल्युमिनियम के स्ट्रिप से या ब्लू टेप से ट्रीट करते हैं. ईस्ट की जो एंट्रेंसेस होती हैं उन्हें आप स्टेनलेस स्टील या फिर ग्रीन टेप से ट्रीट करते हैं. एज सेम विद साउथ डायरेक्शन, आप यहाँ पे कॉपर स्ट्रिप या फिर रेड कलर की टेप यूज़ करते हैं. और वेस्ट की अगर हम बात करते हैं तो आप यहाँ पे आयरन स्ट्रिप या वाइट टेप का यूज़ करते हैं.
गलत जोन्स में बनी हुई एंट्रेंस को ट्रीट करने से होता क्या है। देखिए, जब भी हम एक गलत एंट्रेंस को ट्रीट करते हैं, जिसमें कि मैंने आपको कलर टेप या स्ट्रिप बताई है, उससे आपके घर के अंदर जो नेगेटिविटी है वो एंटर नहीं कर पाती है। पॉजिटिविटी एंटर कर सकती है बट नेगेटिविटी को वो रिस्ट्रिक्ट कर देता है। जैसे एक बहुत ही मैं इंटरेस्टिंग एग्जांपल आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूँगी, विच इज़ रिलेटेड टू रामायण, जिसमें हम श्री रामचंद्र, सीता मैया और भगवान लक्ष्मण के बारे में बात करते हैं। When Sita ji had seen a golden deer which was very mesmerizing and beautiful, she requested Shri Ramchandra टू कैच द डियर। ये इंसिडेंट उसी से रिलेटेड है। अगर आपको ध्यान हो, जब श्री रामचंद्र उस डियर को, उस हिरन को पकड़ने के लिए जाते हैं और लक्ष्मण जी को वहीं स्टे करने के लिए कहते हैं, लेकिन जब सीता जी उन्हें इंसिस्ट करती हैं कि उन्हें श्री रामचंद्र की हेल्प के लिए जाना चाहिए, तो जाने से पहले लक्ष्मण जी एक रेखा, एक सराउंडिंग क्रिएट करते हैं जिसे हम लक्ष्मण रेखा के नाम से जानते हैं। ये हमारी एंट्रेंस का ट्रीटमेंट भी सेम एज लाइक लक्ष्मण रेखा है, जिसमें से होकर वो रावण जो एविल था, जो नेगेटिव था, वो एंटर नहीं कर पाया, लेकिन सीता मैया उसे एलमिया वो दान देने क्रॉस कर पाई। तो यानी कि अगर जब हम आपकी एंट्रेंसेस को ट्रीट करते हैं तो नेगेटिव एनर्जी को वो रिस्ट्रिक्ट कर देती है, लेकिन पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो बना हुआ रहता है। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है वर्चुअल एंट्री। तो पहले हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि जब हमने हमारी एक गलत एंट्रेंस को ट्रीट कर दिया तो क्या हमें वाकई वर्चुअल एंट्री खोलने की ज़रूरत है? इन माई ओपिनियन नो, इट्स नॉट कंपल्सरी, बट इट्स जस्ट अ ऑप्शन कि अगर आप चाहते हैं या आपको लगता है कि कुछ एक पॉजिटिव एंट्री आपके घर में खुलनी चाहिए, बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं और आपको एंट्रेंस को ट्रीट करने के बाद भी यू आर विलिंग कि एक पॉजिटिव एंट्रेंस को क्रिएट किया जाना चाहिए, तो आप लोग वर्चुअल एंट्री का बेनिफिट ले सकते हैं। वर्चुअल एंट्री हर डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, अगर आप N3 N4 को ओपन करना चाहते हैं तो आप उस दिशा के एलिमेंट का चुनाव करेंगे जो है एल्युमिनियम। कॉमन क्या है वर्चुअल एंट्री खोलने के लिए? आपको एक रॉड लेनी है, पर्टिकुलर मेटल से रिलेटेड रॉड लेनी है जिसका डायमीटर 10 से 12 मिलीमीटर हो और जो लेंथ है उसकी, क्योंकि हमारी जो आउटर वॉल्स होती हैं वो तकरीबन 9 फीट की होती हैं, तो आपने अकॉर्डिंगली उस मेटल रॉड का चुनाव करना है जो कि आपके उस आउटर वॉल से आर पार हो जाए। उसका कुछ पोर्शन आपके अपने घर की फ्लोर से टच होना चाहिए और कुछ पोर्शन बाहर जहां आपने वर्चुअल एंट्री क्रिएट करी है, जिस एटमॉस्फेयर में, जिस एनवायरनमेंट में, वहाँ कुछ हिस्सा उसका दिखना चाहिए। तो आपने क्या करना है, आप जिस भी जोन में आपको पॉसिबिलिटी मिलती है, पॉसिबिलिटी से मेरा मतलब है अगर आपके आसपास कोई नेबर्स का जो जैसे समटाइम्स एडजॉइनिंग वॉल्स होती हैं तो वहाँ पर यू कैन नॉट ओपन द वर्चुअल एंट्री ना। और वर्चुअल एंट्री हमेशा वहीं खुलती है जहाँ एक कॉमन फुटफॉल होता है, जो आपके घर के बाहर का एनवायरनमेंट होता है, जहां आपके अलावा और भी लोग आ और जा सकते हैं। तभी आप उस आउटर वर्ल्ड से, उस आउटर स्पेस से कनेक्ट होते हैं। वो एक आपके मतलब बैक रोड भी, बैक लेन भी हो सकता है या आपका फ्रंट भी हो सकता है, जहां आपकी वॉल आपकी नेबर्स की वॉल के साथ मैच ना होती हो, जहां आपको ये फ्लेक्सिबिलिटी हो कि अगर आप उस रॉड को दीवार के आर पार करते हैं तो वो किसी की प्राइवेसी को हैम्पर ना कर रही हो, अदरवाइज़ ये आपके लिए एक अच्छा साइन नहीं है। इसलिए हमेशा ही पॉजिटिव एंट्री के लिए आपको ऐसे कॉमन एरिया का चुनाव करना पड़ता है जहाँ पे कॉमन फुटफॉल हो, जो आपकी मेन रोड हो सकती है, आपके साइड में अगर कोई पार्क है या कोई ओपन एरिया है या बैक लेन है, आप वहाँ पर उस एंट्रेंस को क्रिएट कर सकते हैं। हम बात कर रहे थे मेटल की,
नॉर्थ की दिशा के लिए आपने एल्युमिनियम की रॉड लेनी है जिसका डायमीटर 10 से 12 मिलीमीटर और जो लेंथ है वो 9 फीट से ज़्यादा की होनी चाहिए। उसका कुछ पोर्शन आपके खुद की सरफेस पर, आपके घर की सरफेस पर, आपके घर के फर्श पर, फ्लोर पर टच होना चाहिए और कुछ पोर्शन बाहर की तरफ निकला हुआ होना चाहिए। अगर हम बात करते हैं ईस्ट की दिशा की पॉजिटिव एंट्रेंस विच इज़ E3 एंड E4, उसके लिए आपने स्टेनलेस स्टील का मेटल यूज़ करना है। रोड्स जो आती हैं वो दो तरह की होती हैं, होलो एंड जो हमारे पास एक हैवी रोड्स आती हैं वो आपने होलो अवॉइड करनी है। आपने एक कंप्लीट रोड यूज़ करनी है, इट शुड नॉट बी हॉलो। वैसे ऑप्शन दोनों ही हैं बट इन माय ओपिनियन जो आप होलो रॉड अवॉइड कीजिए और जो सॉलिड आती है रॉड आपको वो यूज़ करनी है। अगर हम साउथ की बात करते हैं, S3 S4 की एंट्रेंस अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कि यू कैन ओपन इट तो आपको डेफिनेटली कौन सा मेटल यूज़ करना है, इट इज़ कॉपर। आपको कॉपर की रोड यूज़ करनी है। एंड अगर हम बात करें वेस्ट के डायरेक्शन की तो यहाँ पर आपको आयरन रॉड का यूज़ करना है। हमेशा ही प्रोसीजर सेम रहेगा, रॉड का साइज़ एंड मेज़रमेंट सेम रहेंगी, उसे ओपन करने का जो सिस्टम है वो सेम रहेगा, बट आपको मेटल का चुनाव, ये रॉड्स हर तरह की मेटल में अवेलेबल हैं, इनका चुनाव आपको जोन्स के अकॉर्डिंग करना है। आई थिंक इट्स वर्थ रिपीटिंग कि मैं एक बार आपको दोबारा से मेटल्स रिपीट कर दूं। नॉर्थ की पॉजिटिव एंट्रेंस के लिए आपको एल्युमिनियम यूज़ करना है, ईस्ट की डायरेक्शन में आपको स्टेनलेस स्टील, साउथ की डायरेक्शन में आपको कॉपर एंड वेस्ट की डायरेक्शन में आपको आयरन की सॉलिड रॉड का यूज़ करना है। इस तरीके से आप अपने घर में एक वर्चुअल एंट्री को क्रिएट करके पॉजिटिविटी को इनवाइट कर सकते हैं। तो अपने घर की एंट्रेंस को पॉजिटिव क्रिएट कीजिए। और अगर आपको फिर भी लगता है कि आप किसी भी तरीके से पॉसिबिलिटी है ही नहीं आपके लिए वर्चुअल एंट्री क्रिएट करने की, तो बिलीव मी, अगर आप अपनी नेगेटिव एंट्रेंस को ट्रीट कर देते हैं तो इट इज़ क्वाइट सफिशिएंट फॉर यू और आपको वर्चुअल एंट्री क्रिएट करना नेसेसरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है, इट्स जस्ट अ ऑप्शन फॉर यू कि अगर आपके पास पॉसिबिलिटी है तो वर्चुअल एंट्री को क्रिएट कीजिए और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी को इनवाइट कीजिए। तो जैसे कि लेयर्ड वास्तु हमेशा कोशिश करता है आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी क्रिएट करने की, आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो स्टे विद अस फॉर नेक्स्ट वीडियोस, टिल देन टेक केयर।